जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं सभी आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारा डिस्काउंट आज कल ख़त्म हो गया था, ठीक है। तो आज हम जो शुरू किए हैं वो शुरू किए हैं हम साधारण ब्याज। बोर्ड पर देखकर आप जान ही गए होंगे, साधारण ब्याज यानी इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो आज हम समझेंगे, पहले आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का इंट्रोडक्शन है। आज हम जो है कि इसको जानेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज कहते किसे हैं? तो जो उधार ली गई राशि होती है और वापस करते समय उस पर जो अतिरिक्त राशि दी जाती है वो क्या कहलाती है? ब्याज कहलाती है, ठीक है। तो चलिए इस पर हम पहले लिख लेते हैं और पारी पारा इसे जो है कि समझेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले क्या है? एसआई, ठीक। एसआई को हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट, ठीक। एसआई हम आपको बता ही चुके हैं कि जब हम कोई राशि उधार लेते हैं और जब उसको वापस करते हैं और उस पर जो अतिरिक्त राशि दी जाती है वो क्या कहलाती है? साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। इसको हम एसआई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 1000 की राशि हम लिए, ठीक ना, और वापस करने के लिए इस पर मान लीजिए कि जुड़कर हमारा 200 रुपये हो गया 1200, ठीक ना। तो यानी 1000 का 1200 हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1000 से कितना ज़्यादा है? 200 ज़्यादा है। तो ये जो 200 ज़्यादा है यही हमारा क्या कहलाएगा? एसआई कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा? एसआई कहलाएगा। तो आप एसआई के बारे में समझ गए हैं। चलिए इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर अब आ जाता है पी, ठीक ना। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल यानी इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। तो मूलधन क्या होता है? तो जो हम राशि उधार लेते हैं वो हमारा मूलधन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हम किसी से 2000 रुपये ले लिए तो वो 2000 रुपये क्या होगा? मूलधन कहलाएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर आर। आर मतलब होता है रेट, और रेट को हिंदी में क्या कहते हैं? दर। अच्छा, जब हम मूलधन लेते हैं यानी कि कोई जब राशि उधार लेते हैं, ठीक ना, तो उस पर हम कुछ ब्याज जो लेते हैं उस ब्याज को हम कुछ परसेंट के हिसाब से लेते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि हम कोई राशि लिए 1000, तो उस पर जो अतिरिक्त रुपए देना पड़ेगा वो तो ब्याज ही होगा। लेकिन वो ब्याज आया कैसे? तो हमारा इंटरेस्ट लिया जाता है, हम इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक ना, किसी चीज़ का। जैसे इंटरेस्ट का मतलब कि दर। मान लीजिए 5% का हम क्या लिए? ब्याज लिए 5% की दर से। तो ये जो 5% है ये हमेशा सैकड़ा पर काउंट होता है, ठीक ना। तो जो 5% हम उसमें दर लेकर जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वही हमारा क्या कहलाएगा? रेट कहलाएगा, ठीक ना, यानी दर कहलाएगा, ठीक। तो दर को भी जान लिए, रेट को भी जान लिए। अब आ जाते हैं टी। टी का मतलब होता है टाइम। टाइम मतलब समय। समय जब हम कोई राशि उधार लेते हैं, ठीक ना, और उस पर इंटरेस्ट भी लेते हैं तो उस इंटरेस्ट को लेने के लिए कुछ समय हम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 महीना चाहे साल भर, ठीक ना। तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं? अपना एक समय बांध लेते हैं कि हमें इस समय पर इतना इंटरेस्ट चाहिए, इतना हमें ब्याज चाहिए, ठीक ना, इस दर के हिसाब से। तो वो जो समय लिया जाता है उसी को कहते हैं टाइम, ठीक है ना। तो आप टाइम भी समझ लिए हैं। तो हम हम साधारण ब्याज में क्या क्या जाने? एसआई जाने। पी मतलब क्या हो गया? प्रिंसिपल, मूलधन हो गया। आर मतलब रेट, दर हो गया। टी मतलब टाइम यानी समय हो गया। ये 4 चीज हम क्या किए? जान लिए। अब एक होता है ए, ठीक ना। इसको हम मिक्स मनी भी कह सकते हैं, ठीक ना, चाहे कंपाउंड मनी भी कह सकते हैं, ठीक। और इसको हम क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं हिंदी में। तो मिश्र धन होता क्या है? तो यहां पर देखेंगे मिश्र प्लस धन, यानी इसके कहने का मतलब यह है कि मिक्सचर किया गया।
जैसे मान लीजिए कि हम किसी से कुछ रुपए उधार लिए हैं, मान लीजिए कि 2000 रुपये लिए, ठीक ना। यहाँ पर कितना लिए हैं, 2000 रुपये लिए, ठीक। इस 2000 का कितना ब्याज हो गया, तो हम मान लेते हैं कि 200 रुपये हो गया, ठीक ना। तो 2000 प्लस 200 ये जुड़कर कितना हो गया, 2200, ठीक ना। ये 2200 रुपये जो हो जाएगा ये मिश्रधन हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिश्रधन। यानी कहने का मतलब ये कि जब हम कोई मूलधन लेते हैं, ठीक ना, और उस पर जो ब्याज लगता है वो ब्याज और मूलधन जब साथ में हम देते हैं तो उसी को हम कहते हैं मिश्रधन, ठीक ना। यानी जब हम पूरी राशि वापस कर देते हैं, ठीक ना, दूसरी भाषा में बोली जाए तो जब हम पूरा साधारण ब्याज की राशि वापस करते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, मिश्रधन होता है। तो आज हम जान लिए हैं एसआई के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, हमारा साधारण ब्याज का ये चैप्टर शुरू हुआ है। तो आप लोग को सब चीज़ हम बता दिए, क्या क्या बता दिए, एसआई बता दिए, पी बता दिए, RTA यानी सिंपल इंटरेस्ट, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम और ए मतलब मिश्रधन। तो उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो चलिए आज हमारा टाइप 1 रहेगा जिसमें हम साधारण प्रश्न देखेंगे, ठीक ना। तो साधारण प्रश्न को कैसे हल करते हैं, चलिए अब वो जो है क्वेश्चन हम लिखेंगे तो आपको समझाएंगे। तो चलिए साधारण ब्याज का हम फर्स्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये हमारा टाइप 1 है, ठीक ना, जिसमें अभी हमारे साधारण प्रश्न रहेंगे। फिर जो है कि इसके बाद हम जो है कि अपने टाइप को बढ़ाते रहेंगे। तो चलिए आज पहले साधारण प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दिया है 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पर हम लिखेंगे SI बराबर PRT बटा में 100, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि इतना चीज़ तो सभी लोग जानते होंगे कि SI का हमारा फार्मूला क्या होता है। ये फार्मूला सबसे बेस्ट है और बहुत ही कम समय में लगने वाला ये फार्मूला है जो कि क्वेश्चन को हल कर देता है। SI का मतलब आपको बता ही चुका हूँ, P का भी मतलब बता चुका हूँ, R का भी, T का भी, ठीक ना। इन तीनों का मतलब मैं बता चुका हूँ। तो अब सिंपल हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हल करेंगे। P मतलब मूलधन, हमारा मूलधन कितना है 500 रुपये, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 500। अब इनके बीच कोई चिन्ह नहीं है तो समझ लीजिए कि ये गुणा का चिन्ह है, ठीक ना। क्या है, गुणा का चिन्ह है। गुणे R मतलब रेट, रेट मतलब दर, दर हमारा क्या है, दर हमारा हमेशा परसेंट में होता है, तो कितना है 10%। तो यहाँ पर सिंपल बस हम 10 लिखेंगे, ठीक ना। गुणे अब आ गया टी हमारा क्या है, टी मतलब टाइम होता है और टाइम कितना का दिया गया है, तो 3 वर्ष का, यहाँ पर लिख लीजिए 3 और बटा में, सबके बटा में हम क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, यही वाला 100, ठीक ना। ये 100 आया कहाँ से, तो देखिए यही जो रेट, ये जो रेट होता है इसका जो परसेंट होता है वही परसेंट का जो है कि हम नीचे लिखते हैं 100, ठीक ना। कितने लोग ये नहीं बताएंगे कि ये 100 कहाँ से आता है, लेकिन ये जान जाइए कि जो रेट होता है, ठीक ना, उसके साथ जो परसेंट लगा रहता है वही परसेंट बटा में आता है तो वो 100 हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे काट लेंगे। जैसे 100 से इस 500 को काटेंगे, 100 5 500। आप इस तरीके से भी काट सकते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, इस तरीके से भी काट सकते हैं। अब हमारा बचा क्या, तो 5 1 5 यानी कि 5 10 50 और 50 तिहाई 150, 150 यानी 150 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये क्या है, हमारा ब्याज है, ठीक ना। ये मिश्रधन में जुड़कर, ये मूलधन में जुड़कर ये नहीं आया, ये हमारा मूलधन पर सिर्फ ब्याज आया है कि 150 रुपये हमें देना है इसका ब्याज, ठीक है ना। तो चलिए अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, हम सेम एकदम वैसा ही क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए 1000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। चलिए साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या बताया हूँ, SI बराबर PRT बटा में 100, ठीक। अच्छा, इन चीज़ों से हम 4 चीज़ निकाल सकते हैं। एक तो हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं और इसी फार्मूला से हम मूलधन भी निकाल सकते हैं, दर भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये 4 चीज़ हम बहुत ही आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। अभी तो हम खैर SI निकाल रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर P हमारा मूलधन है 1000 गुणे R दर कितना है 10% गुणे ये 5 वर्ष का समय दिया है
बटा में हम कर लेंगे 100। अब चलिए इसको काट देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, ये होगा 5 दहा 50, 50 दहा में कितना हो जाएगा 500, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 500, 10 दहा में 100, 100 पाँचे 500, ये 500 रुपये हमारा इंटरेस्ट निकल कर आएगा साधारण ब्याज, ठीक ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये चीज़ बहुत ही सिंपल है, जो कि शुरू से ही कक्षा 6 से ये पढ़ाना शुरू हो जाता है, ठीक ना। तो ये कोई ज़्यादा आपको बताने वाली चीज़ तो है नहीं, फिर भी हम इस पर 1-2 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो चलिए अब ज़रा इसमें बदलाव करते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन हम लेकर आते हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, दिया है 3 नंबर का क्वेश्चन, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो वीडियो को रोकिए और इस क्वेश्चन को हल कीजिए और इसका आंसर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, और उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसका आंसर ठीक ठीक ही देंगे। तो चलिए इसको लगाते हैं। दिया है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी यहाँ पर हमारा क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है, से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये जाएगा। देखिए ये 600 रुपये हमारा मूलधन दिया है, तो चलिए मूलधन हम लिख लेते हैं 600 रुपये। क्या बताना है, रेट बताना है, तो रेट को हम आर ही रहने देते हैं, गुणे टी हमारा कितना दिया है 10 वर्ष, बटा में कर लेंगे 100। अब यहाँ पर हमें एसआई भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कोई भी एक चीज़ हमें अगर पूछ रहा है तो हर एक चीज़ जो 4 चीज़ में से है वो पूरा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एसआई लिखेंगे, तो एसआई हमारा क्या दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो साधारण ब्याज हमारा 120 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 120, ठीक। अब चलिए इसको काटते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, और यहाँ से ये देखिए ये और ये ऊपर का बराबर है, ठीक ना, यानी ये अंश है तो ये भी अंश है। आप इसके नीचे 1 लगाकर इसको भी भिन्न में कर सकते हैं, इसको भी भिन्न में कर सकते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऊपर ऊपर का हम काट सकते हैं और नीचे नीचे का भी काट सकते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, तो हम यहाँ से काट देंगे 6 दूना के 12 20 हुआ, और ये काट देंगे 10 दूनी के 20 यानी 2, ठीक ना। तो हमारा क्या आ गया ब्याज, तो यहाँ पर आर बराबर हम लिखेंगे कितना हो जाएगा, तो देखेंगे तो ये 2 बचा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2%, ठीक। और ये 2% हमारा हो जाएगा आंसर। ये रेट पूछा था, दर पूछा था, वार्षिक दर, तो हमारा कितना आ गया 2%। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप कमेंट कर बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दिया है वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई। चलिए यहाँ पर देखिए हम क्या क्या पता कर लिए, इस फार्मूला से हम एसआई पता कर लिए, ठीक ना, और आर पता कर लिए, यानी साधारण ब्याज ज्ञात कर लें और रेट दर ज्ञात कर लें, ठीक ना। अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, तो देखिए जो जो चीज़ें हैं वहाँ वो रख दीजिए। दिया है वह धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी हमें धनराशि ज्ञात करना है, तो हम धनराशि को पी रहने देते हैं, गुणे एसआई आर और टी ये तीनों दिया है। क्या दिया है रेट 7%, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 गुणे टी यानी समय, समय कितना है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 बटा में 100। और यहाँ पर हमारा एसआई क्या दिया है, तो यहाँ पर देखेंगे तो साधारण ब्याज 280 रुपये दिया है, तो ये लिख लेंगे 280। अब इसको चलिए काटते हैं, तो देखिए ये कट जाएगा 7 चौको 28, 4 दहा में 40, ठीक है ना, 10 बार में कट गया, ये भी कट गया, अब ये बचा, तो ये इसका गुणा यहाँ पर 10 में हो जाएगा, तो पी हमारा निकल कर आएगा 100 का गुणा जब 10 में होगा तो 100 दहा में 1000, ये 1000 रुपये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। तो इस फार्मूला से हम 3 चीज़ें पता कर लिए, एसआई, साधारण ब्याज, मूलधन और दर, ठीक है ना। अब हम ज्ञात करेंगे टी। तो चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दिया है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपये हो जाएगा। देखिए सूत्र हमारा क्या है, वही है, फार्मूला हमारा वही है। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में जरूर करेंगे कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो दिया है 5% वार्षिक ब्याज, ठीक ना, और हमारा पूछा क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे 5 वर्ष ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में, यानी वर्ष पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे
पी हमारा दिया है यहाँ पर कितना है 500 रुपये गुणे आर भी दिया है कितना है 5%, तो 5 लिख लेंगे गुणे टी हमारा पूछ रहा है तो यहाँ पर टी को इसी तरह रहने देते हैं, बट्टा में कर लेंगे 100। तो जब ये सब दिया है एक चीज़ पूछ रहा है तो एसआई भी हमारा दिया है, साधारण ब्याज कितना है 150। चलिए अब इसको काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 5 तिहाई 15, 5 0 ये कट गया और ये कट जाएगा 5 6 का 30। तो टी बराबर हमारा क्या निकल कर आ गया, सिर्फ बचा है 6, तो ये हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक, और ये हमारा बन गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि हमारा साधारण जो प्रश्न था और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन लाए थे हम। ठीक ना। अच्छा, अब हम कल पढ़ेंगे टाइप 2, उसमें जरा क्वेश्चन बदल जाएगा। ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा पढ़ाएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब आपसे अगले चैप्टर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।